हेलो बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी में टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी ये 61 नंबर का प्रश्न है। और इसके पीछे के हमने 60 प्रश्न आपको करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां पर आप जाके क्लास को सीक्वेंस में एक एक वीडियो को देख डालिए। तो आज जो बच्चों ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड पेपर में कंफर्म छपने वाला है 2023 के बोर्ड पेपर में। और ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। और प्रश्न क्या है हम पढ़ के प्रश्न को समझाएंगे और आप सबको पता होगा। अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सबसे तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, लेकिन अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या कमी है तभी हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है बेटा? चित्र में एक फिगर बना हुआ है ABCD, देखो ध्यान से, ABCD एक वर्ग है। क्या है बच्चों? एक वर्ग है। और सबको पता है वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है समचतुर्भुज में, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। भाई ये वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। आगे कह रहे हैं ABCD को केंद्र मानकर, A को केंद्र, B को केंद्र, C को केंद्र, D को केंद्र मानकर आगे कह रहे हैं 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए। मतलब A को केंद्र माना तो एक वृत्त बना, B को केंद्र माना तो एक वृत्त बना, C को केंद्र माना तो एक वृत्त बना, और D को केंद्र माना तो एक वृत्त बना। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्त में से, प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्त में से 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। ये वाला वृत्त अगर ध्यान से देखो, प्रत्येक वृत्त अपने अगल बगल के वृत्त को स्पर्श कर रहा है। मतलब एक वृत्त 3 वृत्तों में से 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये भी 2 को स्पर्श कर रहा है, ये भी 2 को स्पर्श कर रहा है। तो कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले का बेटा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस वाले का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आप सबको पता होगा। और जब आपको यह भी पता होगा कि ये ABCD अगर एक वर्ग है तो ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? बिल्कुल होगा। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो वर्ग की भुजा दी गई है, मतलब कि ये पूरा बच्चों जो है 14 सेंटीमीटर है। मतलब पूरे भुजा की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 14 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर पूरा 14 है तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। यही प्रोसेस सबके लिए है, क्योंकि ये बच्चों एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए आपका पूरा जो वर्ग की भुजा है, क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या से एक वर्ग की भुजा बन रही है। तो अगर पूरा 14 है बच्चों तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। बोलो, इतनी चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम निकालेंगे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। सर्वप्रथम हमारा जो होगा ABCD एक वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। और जिसकी भुजा कितनी है? जिसकी भुजा क्या है बच्चों? जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जिसकी भुजा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो कितने बच्चों को पता है वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और सबको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर निकालेंगे। और जल्दी से बताओ 14 का वर्ग क्या होता है? तो सब बच्चे बोलेंगे सर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या वर्ग सेमी आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आया है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि होगी, नहीं होगी। अच्छा, एक चीज हमको ये बताओ, जरा ध्यान से देखो, हमने पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। ठीक, इसमें पूरा आ गया है। अब अगर आप इस ध्यान से देखो इसको, एक जो वृत्त है ना, एक वृत्त में देखो
ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कंप्लीट कितना होता है 360 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक चतुर्थांश है भाई, यानी ये एक चौथाई है, एक वृत्त का एक चौथाई है। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम इस वृत्त का, केवल एक वृत्त की बात कर रहे हैं और यही प्रोसेस सबके लिए होगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हम वृत्त की बात करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल, चलो बताओ एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? सबको पता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? अब हमको ये बताओ, लेकिन हम एक वृत्त का क्यों निकालें? हमको तो इसका निकालना है, और ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है अगर इसको मैं ऐसे सीधा खींच दूं, ऐसे सीधा खींच दूं समझने के लिए, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, तो ये चतुर्थांश है, मतलब कि एक वृत्त का एक चौथाई, ये चतुर्थांश होगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का, बोलो क्या होगा? का क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल का एक चौथाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक चौथाई पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये एक चौथाई है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसी तरह कितने हैं? 4 हैं, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये है, तो 4 चतुर्थांश अगर बन रहे हैं तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा? 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सर अगर एक का पाई आर स्क्वायर बटे 4 है तो 4 का हो जाएगा 4 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 4, मतलब कि ये एक का था, तो एक का था, इसी में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो ये वही है, इसमें 4 से गुणा कर दिया, 4 से 4 कट गया। बोलो कितना आया? पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया? यानी कुल मिला के आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 1, 2, 3, 4। इन चारों चतुर्थांश से एक वृत्त बनेगा कि नहीं? बोलो भाई, इसको अगर चारों को एक साथ मिलाएं तो एक क्या बनेगा? वृत्त। इसका मतलब अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं नहीं? तो चलो पाई आर स्क्वायर, और चलो पाई का मान क्या है जल्दी से बता दो? पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर कितना होगा? हमने बताया था पूरा 14 है तो ये 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, कितना गया? 22 सत्ते 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पता है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है, इसका पूरे का मिला के आया है। अब बताओ पूरे वर्ग में से अगर हम इसको पूरे को घटा दें तो इतने तो बचेगा कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर? चलो कितना आया है वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों? कितना है? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापो। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चारों चतुर्थांश का कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा दो भैया, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 वर्ग सेमी आ गया केवल इस वाले एरिया का क्षेत्रफल। बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में भी हो जा रहे हैं हम। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। हमने आपको कैसे बताया? सबसे पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला पूरे का, इसमें सब कुछ है, ये भी है, ये भी सब कुछ है। फिर हमने इस वाले का निकाल लिया क्योंकि ये चतुर्थांश था, एक चतुर्थांश 2, 3, 4, 4 चतुर्थांश से एक वृत्त बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और हमने पूरे वर्ग में से
इस वाले चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटाया तो बीच वाले का क्षेत्रफल मिल गया। तो आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप सभी लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक चैट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 62 नंबर के प्रश्न में। तो थैंक यू, लव यू, बाय बाय। और इसी तरह आप सभी लोग मेहनत करने लिए, अभी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं और 100 प्रश्न आपको हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जब आपका पेपर एकदम नजदीक आ जाएगा, मुश्किल से 10-15 दिन बचेगा, तो उस समय में हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे और उस मॉडल पेपर को भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में।